स्टूडेंट्स, मैं आपका उदय सर आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक आपको हाफ ईयरली एग्जाम में, टर्म एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसके क्वेश्चंस सिर्फ वीडियो देखने से ही आपको लर्न हो जाएंगे। आपका जनरल नॉलेज भी इंप्रूव करेंगे। आपके जो बहुत से क्वेरीज रहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इन सब से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो हम इसमें बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो हमारा 5th चैप्टर है क्लास 8th का। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज अर्थ से रिलेटेड हैं, तो हम बात करेंगे अर्थ के एग्जिस्टेंस की। अर्थ का एग्जिस्टेंस मानते हैं 4500 मिलियन ईयर्स अगो। शॉर्ट में मैं बता दूं, आपको पता होगा कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वो करोड़ों साल पहले इस सन का ही एक पार्ट हुआ करते थे। फिर उसमें एक बहुत बड़ा बिग बैंग, महाविस्फोट, एक ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ और उसके जो टुकड़े टूट टूट कर अलग हुए, वो सारे टुकड़े जो थे प्लैनेट्स में बदल गए। तो अब जो धरती है वो उसका एग्जिस्टेंस मानते हैं 4500 मिलियन ईयर्स अगो। तो अब बात करते हैं फिर ये धरती पर जो लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, जीवन की शुरुआत। तो पहली जो सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में हम मानते हैं, प्रोटोजोअन्स को हम मानते हैं, तो उनकी शुरुआत में 1000 मिलियन ईयर्स लग गए थे। तो पहली सेल का लाइफ का एग्जिस्टेंस मानते हैं 3500 मिलियन ईयर्स अगो। अब हम बात करेंगे, धीरे धीरे यही चलता रहा और आप जानते हैं कि इवोल्यूशन की प्रोसेस, जो जैव विकास है, जीवों का विकास होते होते अल्टीमेटली सबसे सुप्रीम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए। और ये जो ह्यूमन बीइंग्स थे, आपको पता है अर्थ पर ही ये लाइफ क्यों आई। इसका एक कारण है कि अर्थ पर सारी सुइटेबल कंडीशंस हुई। देखिए, अर्थ पर टेम्परेचर सारे ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए अच्छा है, अर्थ पर एयर है, अर्थ पर वाटर है, अर्थ पर फूड है, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से अर्थ पर लाइफ का होना पॉसिबल हो पाया है और हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज से रिलेटेड कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, एनीथिंग ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड दैट ही वांट्स, है ना। तो इस धरती पर जो कुछ भी है, जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है, उसी को हम रिसोर्सेज कहेंगे। आप सुबह से शाम तक देख लीजिए, जो कुछ चीजें आपको चाहिए होती हैं और जिन चीजों से वो मिलती हैं आपको, वो सारे रिसोर्सेज कहे जाएंगे। आपको हवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए, आपको सॉइल चाहिए, आपको फूड चाहिए, मिनरल्स चाहिए। एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम अर्थ, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। तो दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। समझ में आया कि रिसोर्सेज क्या है? जो कुछ इंसान की जरूरतों को पूरा करने में काम आता है, वही रिसोर्सेज है। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। थोड़ा सा उसी से रिलेटेड टर्म हो गई कि नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो नेचर से जो हमें मिलता है वही नेचुरल रिसोर्सेज है। लगभग मिलती जुलती ही बात है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। उनके किस तरह से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं, या क्या उनके यूजेज हैं, या क्या हम उनको दोबारा बना सकते हैं। ऐसे बहुत से टाइप्स के आधार पे हम जो है रिसोर्सेज को भी अलग अलग क्लासों में, अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला जो हम कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। धरती पर वो कैसे हैं, अवेलेबिलिटी कैसी है उनकी, मतलब उपलब्धता कैसी है, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल, या जिनको हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। तो एग्जॉस्टिबल मतलब प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म होने वाले हैं या जिनकी खत्म होने की संभावना है। तो जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, या बनाने में करोड़ों अरबों साल लगेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड वेरी डिफिकल्ट टू reform them again or renew them again. So these are फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। तो ये सारे के सारे क्या लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर आप इनका हद से ज्यादा यूज करोगे, बेवकूफी भरा यूज करोगे, अनऑप्शन आप यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इतने ज्यादा मात्रा में है कि उनकी खत्म होने की संभावना न के बराबर है। तो दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जैसे वाटर है,
तो समुद्र में आप जानते हैं हमारी जो धरती है 75% वाटर से घिरी हुई है ना, ये सी वाटर है। हालांकि आज हम समुद्र के पानी का इतना खारा होने की वजह से डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन भविष्य में संभावना है और बहुत से देशों में समुद्र के पानी को फिल्टर करके और काम में लिया जा रहा है। वाटर साइकिल है, पानी भाप बन के उड़ता है, दोबारा बारिश होकर बरस जाता है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की समस्या तो जरूर हो रही है, बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि मनुष्य उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि वाटर जो है वो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में एयर है, तो हवा जो है उम्मीद, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम उसका लेवल स्तर सब बिगाड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि लाखों सालों तक वो एयर खत्म नहीं होगी। सनलाइट है, करोड़ों सालों तक अभी भी ऐसा माना जाता है कि कम से कम 10 करोड़ या 100 करोड़ साल तक भी सूरज जो है हमें रोशनी देता रहेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इनएग्जॉस्टिबल मानते हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे। अब हम थोड़ा सा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पर भी चल सकते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको इंसान यूज करता है, उनको वो रिन्यू कर सकता है, मतलब दोबारा भी बना सकता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो इंसान यूज करता है, तो जैसे मान लो कोल एंड पेट्रोलियम जो नॉन रिन्यूएबल है वो खत्म हो जाएंगे, तो हम सोलर एनर्जी का यूज कर लेंगे, विंड एनर्जी का यूज कर लेंगे, और अदर किसी और एस्पेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको दोबारा 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 फिर बनाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल में जैसे मैंने पहले ही कहा कि नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जो बन गए सो बन गए, क्योंकि उनको बनने में ही करोड़ों साल लगे हैं, तो अब उनको रिन्यू करना करोड़ों नहीं अरबों साल लगे हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो नॉन रिन्यूएबल जिनकी ये हमें डर है कि एक दिन खत्म हो जाएंगे, हमें बहुत मुश्किल होगी, तो वो है जैसे कोल है, कोयला है, धरती के अंदर जो भंडार है करोड़ों सालों में बना है, और हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं 100-200 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट्रोलियम है, जैसे जिस तरीके से हम अंधाधुंध गाड़ियां बढ़ रही हैं, पेट्रोल का यूज हो रहा है, तो पेट्रोल के भी निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना है। सारी गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होगी। तभी तो हम बात करते हैं कि हमें इसको जो है बहुत संभाल के यूज करना है। जैसे नेचुरल गैस है, धरती के अंदर जो गैस है वो है जितनी क्वांटिटी है, आप उसको खाली करते जाओगे तो क्या होगा, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई रिसोर्सेज के बारे में। शॉर्ट में फिर मैं इसको बता दूं फटाफट, हमने क्या बात की, रिसोर्सेज के बारे में बात की। रिसोर्सेज कौन से, कि जो इंसान की जरूरत को पूरा करते हैं वो रिसोर्सेज, और प्रकृति में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा, एग्जॉस्टिबल कि जिनकी खत्म होने की संभावना है, लिमिटेड क्वांटिटी में है और इंसान इतनी तेज गति से उनका यूज कर रहा है कि वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि वो इतनी प्लेंटी ऑफ मतलब उसकी प्रेजेंस है, इतनी ज्यादा मात्रा में उनकी प्रेजेंस है कि जल्दी से खत्म होने की उनकी संभावना नहीं है। इसी का छोटा सा एक रूप हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के रूप में भी लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल अगेन वही है एग्जॉस्टिबल जैसे कैटेगरी के, कि नॉन रिन्यूएबल वो हैं जिनको दोबारा और नहीं बनाया जा सकता, और रिन्यूएबल वो है कि जिनको हम दोबारा किसी न किसी रूप में और तरीके से भी हम बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कम टाइम में, थोड़ी कम मेहनत में। तो ये रिसोर्सेज वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सारी की सारी बात मैंने बहुत शॉर्टकट नोट्स में कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या हम ऐसा करते हैं कि इसको है ना पार्ट 1 में सम कर देते हैं, ताकि है ना आपका वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, और इससे आगे का जो ना पेट्रोल वगैरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इन सब पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 2 में। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, इसी को आप लर्न कीजिए।